नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस टॉपिक में से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है प्रमुख योजनाएं। तो दोस्तों, जो जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें कोई ना कोई योजना ज़रूर पूछी जाती है। तो इसमें से इस वीडियो में से आपको एक ना एक नंबर तो ज़रूर पक्का होगा हर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे सबसे पहले तो जन धन योजना। तो ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो दोस्तों, जो इसका नारा था, नारे की बात की जाए तो दोस्तों नारा इसका था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका नारा था जन धन योजना का। और ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो ये होगी जन धन योजना। अब बात करेंगे हम दूसरी योजना की। तो दूसरे नंबर पे आती है बात जो प्रमुख है, तो उज्ज्वला योजना। इस मई की शुरुआत कब हुई, तो 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। और नारा क्या है इसका दोस्तों, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। और ये किससे संबंधित है, तो आप देख रहे होगे ये एलपीजी गैस से संबंधित योजना है। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसका प्रारंभ हुआ था। बात करेंगे हम डिजिटल योजना की। तो दोस्तों, डिजिटल योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और ये योजना क्या है, तो दोस्तों इसके जो 9 स्तंभ है और ये योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों, जो रूरल एरिया है उन उनको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का एक लक्ष्य है। डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए कार्यक्रम है ये दोस्तों डिजिटल योजना। अब बात करते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 को यह समाप्त हुआ था। तो इसका जो नारा था, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर, इसका प्रमुख नारा था। मेक इन इंडिया जो योजना है ये 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी और इसका जो नारा है वो है आत्मनिर्भर भारत। और ये है मेक इन इंडिया योजना। तो दोस्तों, जो इसका लोगो है वो शेर का चित्र है। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो मेक इन इंडिया योजना है उसका जो लोगो है वो कैसा है, तो लोगो शेर का चित्र है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो माधुरी दीक्षित है दोस्तों। और ये कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम सौभाग्य योजना की। तो ये 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई थी। और इसकी जो मुख्य उद्देश्य है, जो सहज बिजली घर योजना इसे कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी घरों को बिजली पहुंचाना है उद्देश्य दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों नमामि गंगे योजना। तो ये 2014 में शुरू की गई थी नमामि गंगे योजना। गंगा को साफ करने के लिए ये योजना चलाई गई थी, नमामि गंगे योजना। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना है, 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। सबसे पहले रांची झारखंड से शुरू किया गया था इसे। ये दोस्तों इसी में 5 लाख रुपए का जो मुफ्त इलाज है वो मुहैया करवाती है ये योजना। और ये दोस्तों आयुष्मान भारत योजना है, इसके जरिए एक कार्ड सुनिश्चित होता है जिससे जो गरीब परिवार है उसको जो स्वास्थ्य से संबंधित 5 लाख तक का मुफ्त इलाज इस योजना के अंतर्गत आता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये है 10 करोड़ लोगों को, मतलब 10 करोड़ लोगों को यह प्राप्त हो चुकी है और 50 करोड़ लोगों को ये सीधा फायदा करवाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 सितंबर 2018 को शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे शुरू किया था दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसके बाद बात करेंगे हम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये शुरू हुई थी 13 जनवरी 2016 को। इसमें दोस्तों क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो दोस्तों इसमें पूछ लेते हैं कि रबी की फसल के लिए प्रीमियम राशि कितनी ही, तो 1.5% थी प्रीमियम राशि। उसके बाद दोस्तों और खरीफ की फसल के लिए पूछ लेते हैं तो 2% खरीफ की फसल के लिए थी, 2%। बागवानी के लिए नगदी फसलें होती है उसके लिए 5% थी, और वाणिज्य फसल के लिए 5% थी जो प्रीमियम की राशि थी। राशि पूछ लेते हैं दोस्तों इस योजना से, या आपसे पूछ सकते हैं कि कब शुरू हुई थी, तो 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब करते हैं बात दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, तो ये दोस्तों 19 फरवरी 2015 को शुरू हुई थी। सूरतगढ़ गंगानगर से शुरू हुई थी दोस्तों, गंगानगर के किनारे है, सूरतगढ़ से शुरू हुई थी। और इसका नारा क्या है, तो स्वस्थ धरा खेत हरा, इसका मुख्य नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। स्मार्ट सिटी योजना है, तो दोस्तों स्मार्ट सिटी योजना 2015 में शुरू की गई थी, और फर्स्ट जो स्मार्ट सिटी है वो भुवनेश्वर है, और 100वीं सिटी है जो स्मार्ट सिटी वो शिलोंग है। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी, और टीकाकरण से संबंधित योजना है, बच्चों को टीकाकरण लगाने से संबंधित है दोस्तों योजना। और जो इंद्रधनुष योजना है ये दोस्तों बैंकिंग से संबंधित योजना है। उसके बाद दोस्तों ई नाम योजना है, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसका जो फुल फॉर्म है, तो ये 2016 में शुरू की गई थी दोस्तों। किसानों के लिए दोस्तों कृषि बाजार मतलब ई नाम, जो इलेक्ट्रॉनिक अमेज़न बनाना दोस्तों, किसी के लिए ये योजना इससे संबंधित है। उसके बाद दोस्तों पीएम किसान योजना, तो इसकी घोषणा हुई थी 24 जनवरी 2019 को, और लागू हुई 1 फरवरी 2019 को हुई थी, और गोरखपुर से शुरू होती है दोस्तों। इसमें ये क्या है, तो इसमें दोस्तों 2,000 रुपये की जो आए किसानों के खाते में किस्त आएगी, तो ये 3 किस्तें होगी, 2,000 करके आएगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं स्वनिधि योजना, तो इसकी शुरू कब हुई थी, तो 1 जून 2020 को हुई थी। स्वीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है दोस्तों। इसमें दोस्तों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के जो अकाउंट में 10,000 तक का जो सीधे इनके खाते में प्राप्त होगी दोस्तों। ये देख रहे हो आप रेहड़ी पटरी के जो विक्रेता है सब्जियां बेचने वाले। उसके बाद दोस्तों मनरेगा है, तो मनरेगा एक्ट 2005 में आया, और नरेगा जो लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। भद्रापल्ली आंध्र प्रदेश से शुरू होती है नरेगा योजना। और इसका नाम कब चेंज किया गया, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। पहले इसका नेम नरेगा था, और बाद में इसका मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना है, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू होती है। जयप्रकाश नारायण ने समग्र संपूर्ण क्रांति का नारा दिया इसे। 11 अक्टूबर 2014 को शुरू होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जल जीवन मिशन है, तो 15 अगस्त 2019 को शुरू होती है जल जीवन मिशन। और जो पहला स्टेट है तो इसमें स्टेट है गोवा। और लक्ष्य इसका जो जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, तो ये 2000 तक हर घर जल पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। धन्यवाद।